अनंत चतुर्दशी भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे हिंदू और जैन धर्म के लोग विश्व भर में मनाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की अनंत रूप में पूजा की जाती है। लोग भगवान से एक वचन लेते हैं और अनंत व्रत का पालन करते हैं, जिससे उन्हें दुख और पीड़ा से मुक्ति मिल सके। अनंत शब्द का अर्थ है असीम, और भक्तों का मानना है कि अगर अनंत व्रत को पूरी भक्ति के साथ किया जाए तो भगवान नारायण व्यक्ति के जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। कुछ लोग इस व्रत को लगातार 14 वर्ष तक करते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु के अनंत शय्या रूप की पूजा की जाती है। अनंत रूप भगवान विष्णु की शयन मुद्रा अवस्था की स्थिति को दर्शाती है और यह नारायण का वह रूप है जो संसारों की उत्पत्ति और मानव सृष्टि से पहले का है। इस दिन का मुख्य अनुष्ठान एक पवित्र धागा बांधना है। इस अनुष्ठान को अनंत धारण कहा जाता है। यह वास्तव में 14 रेशों से बना एक सूती धागा होता है और कुछ स्थानों पर इस धागे में 14 गांठें होती हैं। महिलाएं अनंत धारण को अपने बाएं हाथ में और पुरुष इसे अपने दाहिने हाथ में बांधते हैं। अनंत चतुर्दशी के पीछे एक कथा महाभारत में मिलती है, जो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। यह कहानी सुशीला नामक एक महिला की है, जो एक दिन नदी के किनारे अनंत की पूजा करती महिलाओं के समूह से मिली। उन्होंने सुशीला को बताया कि इस व्रत का पालन करने से उसे महान पुण्य प्राप्त होगा और उसे सुरक्षा मिलेगी। अनंत का रूप पवित्र कुशा घास से बनाया गया था और उसे एक टोकरी में रखा गया था, जहां उसकी पूजा पंचोपचार द्वारा अर्थात सुगंधित फूलों, तेल के दीपक, धूप और तैयार किए गए प्रसाद से की गई थी। सुशीला ने भी उन महिलाओं के साथ पूजा में भाग लिया और उसके बाद उसके हाथ में 14 गांठों वाला वो पवित्र धागा बांधा गया। फिर वो अपने पति ऋषि कौंडिन्य के पास लौट आई। यह जोड़ा अमरावती नामक एक नगर में पहुंचा, जहां के निवासियों ने ऋषि कौंडिन्य और सुशीला को उनके महात्म्य के लिए स्वागत किया और उन्हें एक विशाल घर दिया। कौंडिन्य समृद्ध होने लगे और बहुत धनी हो गए। एक दिन कौंडिन्य ने सुशीला के हाथ में धागा देखा। जब कौंडिन्य ने सुना कि उनकी संपत्ति का कारण अनंत चतुर्दशी का व्रत है, तो वे असंतुष्ट हो गए और कहा कि उनकी संपत्ति अनंत के कारण नहीं, बल्कि उनके अपने प्रयासों के कारण है। यह कहते हुए कौंडिन्य ने सुशीला के बहुत प्रार्थना करने के बाद भी उसके हाथ से धागा निकालकर आग में फेंक दिया। इसके बाद उन पर दुर्भाग्य आ गया। वे अत्यधिक गरीबी में चले गए। उनके पड़ोसियों ने उन्हें ठुकरा दिया और उनका घर जलकर राख हो गया। पश्चातापी कौंडिन्य ने समझ लिया कि यह अनंत का अनादर करने की सजा थी। वह जगह जगह घूमते रहे, विभिन्न प्राणियों और झीलों से पूछते रहे कि वे उन्हें बता सकते हैं कि वे भगवान अनंत को कहां पा सकते हैं, और अपनी यात्रा के दौरान कई अद्भुत दृश्यों का सामना किया। अंत में अनंत एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर कौंडिन्य के सामने प्रकट हुए। इसके बाद कौंडिन्य ने उनके पैर पकड़कर क्षमा याचना करी। अनंत ने कौंडिन्य को उनकी यात्रा के दौरान देखे गए अद्भुत दृश्यों का महत्व समझाया और फिर उन्हें क्षमा कर दिया। अनंत ने ऋषि कौंडिन्य को 14 वर्षों तक अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा और उसे समृद्ध और उसके निधन के बाद तारों में शाश्वत निवास का वचन दिया। इस प्रकार कौंडिन्य और सुशीला ने व्रत का पालन किया और उसके बाद सुखी जीवन व्यतीत किया। इस कहानी में हम देखते हैं कि कौंडिन्य ऋषि ने स्वयं अनंत भगवान पर विश्वास नहीं किया और साथ ही अपनी पत्नी की आस्था का निरादर और तिरस्कार किया। फलस्वरूप उन्हें और उनकी पत्नी दोनों को ही यातनाएं भुगतनी पड़ी। इससे हमें यह समझ आता है कि यदि हम किसी देवी देवता या मान्यता पर विश्वास न करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु किसी और की आस्था या विश्वास का निरादर करना या उसे हीन दृष्टि से देखना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। सभी को अपने अपने अहंकार और दुष्कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है।